जबलपुर के बरगी डैम में हुआ वह भयावह क्रूज हादसा शायद ही कोई भूल पाया हो, जिसने देखते ही देखते 13 जिंदगियों को जल समाधि दे दी। उस चीख पुकार और दर्दनाक मंजर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन के लिए ये हादसे महज चंद दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं। रीवा जिले से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे यह बताने के लिए काफी हैं कि हमने पुराने जख्मों से कोई सबक नहीं लिया है। त्योंथर तहसील के टमस नदी स्थित चिल्ला घाट पर आज भी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर मौत का खेल खेला जा रहा है। यहाँ बहती टमस नदी की लहरों के बीच हर दिन सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं और जिम्मेदार अधिकारी शायद किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। रीवा जिले में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों की तस्वीर सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को ज्यादा समय नहीं बीता है, जहां 13 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना के बाद उम्मीद थी कि नदी और जल परिवहन से जुड़े सभी स्थानों पर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। रीवा जिले की त्योंथर तहसील के अंतर्गत टमस नदी स्थित चिल्ला घाट पर आज भी खुलेआम नियमों की अनदेखी करते हुए नावों का संचालन जारी है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग और कॉलेज के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि नावों में ना तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मौजूद है और ना ही लाइफ जैकेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में जीवन बचाने में मदद कर सकती है। स्थिति यह है कि एक एक नाव में 10 से 15 लोग को ठूस कर बैठाया जाता है, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। नावों की हालत भी संतोषजनक नहीं बताई जा रही और ना ही इनके संचालन को लेकर कोई नियमित जांच या मानक पालन दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से बनी हुई है और कई बार प्रशासन को इस बारे में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है और ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए और इसी लापरवाही के कारण लोग हर दिन डर के साए में यात्रा करने को मजबूर हैं। कॉलेज छात्र का कहना है कि उन्हें रोजाना इसी जोखिम भरे सफर से गुजरना पड़ता है, जहां छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नाव में सवार होकर नदी पार करते हैं। उनका कहना है कि हर यात्रा एक अनिश्चित खतरे की तरह लगती है, क्योंकि जरा सी चूक किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि बरसात या तेज बहाव के समय स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो नायब तहसीलदार वीरेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यदि इस तरह की अव्यवस्था की शिकायत सामने आती है तो SDRF की टीम को जांच के लिए भेजा जाएगा और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बयान के बाद भी लोगों ने भरोसा कम और चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे ही आश्वासन दिए गए थे, लेकिन धरातल पर बदलाव नहीं दिखा। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता वास्तव में दिखाई जाएगी। बरगी डैम जैसे हादसे के बाद यदि सबक नहीं लिया गया तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी है। चिल्ला घाट पर रोजाना सैकड़ों लोग इस असुरक्षित व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं और किसी भी समय एक छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है। ऐसे में अब सबसे जरूरी है कि प्रशासन तुरंत सख्त कदम उठाए, नावों की क्षमता निर्धारित करे, लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए और नियमित जांच व्यवस्था लागू करे, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। अन्यथा यह लापरवाही किसी दिन एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा और तब केवल जांच और बयान ही रह जाएगा, जबकि नुकसान अपूरणीय होगा। मेरा नाम अनूप सिंह चौहान है और ये चिल्ला घाट है। यहाँ पे हमेशा डर का माहौल बना रहता है। नदी उफान पे रहती है, फिर भी नावें चलती हैं।
और शासन तरफ से कोई भी सिक्योरिटी या लाइफ जैकेट कोई भी वो नहीं आता। कई बार शासन से गुहार लगाया गया, शासन तरफ से कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की जाती। कितने यात्री बैठते हैं? एक बार में 10-10, 15-15 छोटी नाव में बैठते हैं, फुल भर के तभी ले जाते हैं उस पार। शासन तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं होती। चौथर है, रीवा जिले की सीमा से लगा हुआ, वहाँ पे भी नदी में लोग नाव से पार करते हैं और उस किसी भी सेप्टिक चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं। देखिए, बात अगर त्योथर की है तो वो मेरे सामने अभी तक मसला आया नहीं है, और आया होगा तो मैं देखूँगा उसको क्या निराकरण कर सकते हैं। और चूँकि संवेदनशील प्रश्न है तो स्पॉट इंस्पेक्शन भी करेंगे, और स्पॉट इंस्पेक्शन करके जो भी समुचित कार्रवाई होगी करेंगे, लोगों को समझाएँगे कि वहाँ से पार ना करें। अगर कोई पुल-पुलिया का उपयोग करे, थोड़ा घूम के जाना पड़ सकता है तो जाएँ। स्पॉट पे हम लोगों को काउंसलिंग करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये मैं आपने चूँकि संवेदनशील प्रश्न बताया तो तत्काल इसका निरीक्षण करके कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे